हेलो गाइज, आप सभी लोगों को नमस्कार। और आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन के बारे में बता देता हूँ कि जो मैं अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ इसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं। हम अगर प्रोडक्शन ना करें तो क्या होगा। हम प्रोडक्शन इसलिए करते हैं कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। अगर मुझे आवश्यकता नहीं है तो हम प्रोडक्शन ही नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद में हम फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझाएंगे और रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। ठीक है। तो साधारण बोलचाल की जो भाषा में कहते हैं कि पदार्थ का अगर निर्माण हो जाए तो वो प्रोडक्शन होता है, लेकिन नहीं। प्रोडक्शन जब कहा जाएगा, देखिए प्रोडक्शन जो होता है ना, जो निर्माण होता है पदार्थ का, वो ह्यूमन नहीं करता है। तो जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो ना तो पदार्थ का निर्माण कर सकता है और ना ही नष्ट कर सकता है। जो ह्यूमन होता है, मनुष्य होता है, वो एक रूप से दूसरे रूप में, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, है ना, परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तब हमारा प्रोडक्शन माना जाएगा। तो पदार्थ का जो निर्माण होता है वो प्रकृति के द्वारा होता है। तो जो प्रोडक्शन होता है वो जैसे वस्तुओं और सेवाओं द्वारा होता है। तो जो वस्तुओं का जो उत्पादन होता है वो हमारे किसान हैं, कुम्हार हैं और बढ़ई है, ये लोग करते हैं। वो कैसे करते हैं, मान लीजिए जैसे बढ़ई है, तो अगर उसको लकड़ी का उत्पादन बढ़ई नहीं करता है। बढ़ई क्या करता है, अगर आप उसको लकड़ी दे दो तो वो आपका टेबल बना देगा, आपकी चेयर बना देगा, आपका तख्त बना देगा, अलमारी बना देगा, गेट बना देगा। तो लकड़ी से संबंधित जितने भी हमारे प्रोडक्ट बनकर तैयार ऐसे होते हैं जिनको हम अपने उपयोग में लाते हैं, है ना, तो तब हमारा वो प्रोडक्शन कहा जाएगा, हाँ हमारा प्रोडक्शन हुआ है। इसी प्रकार किसान जो होता है, गन्ने से अगर चीनी बनाए, है ना, और जो चमड़े से जब जूते बनाए जाते हैं, मिट्टी से जब बर्तन बनाए जाते हैं, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो तुष्टि गुण में जब वृद्धि हो जाती है। तुष्टि गुण क्या होता है, तुष्टि गुण होता है यूटिलिटी। अर्थशास्त्र में तभी प्रोडक्शन माना जाएगा जब उसकी तुष्टि गुण का सृजन हो जाए, है ना। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता में जब वृद्धि हो जाए, उपयोगिता का जब सृजन हो जाए, तो वो हमारा प्रोडक्शन कहलाता है। और सेवा द्वारा भी होता है प्रोडक्शन। कैसे, जैसे डॉक्टर है, एक कैंसर का अगर कोई पेशेंट आ जाए, उसकी अब बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि कैसे भी हम ठीक हो जाएं, कोई मुझे ठीक कर दे, तो वो डॉक्टर क्या है, उसको ठीक कर देते हैं। वो उन्होंने सेवा द्वारा प्रोडक्शन कर दिया है। एक शिक्षक होता है जो ज्ञान दे देता है बच्चों को, है ना, वो उसको ज़रूरत है विज्ञान की, उसको आवश्यकता है, तो उसकी उन्होंने आवश्यकता की उन्होंने पूर्ति कर दी। एक एक एडवोकेट होता है, एक इंजीनियर होता है, इसी प्रकार। तो ये क्या होता है, सेवा द्वारा मतलब प्रोडक्शन भी होता है। अब मैं आपको बताता हूँ जो प्रोडक्शन होता है, जो हमारे इनपुट होते हैं। इनपुट का मतलब होता है रॉ मटेरियल है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है ना। इनको हम जब आउटपुट में परिवर्तन कर देते हैं, आउटपुट का मतलब है जब कोई प्रोडक्ट बनकर तैयार हो जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। एग्जाम्पल, जैसे मुझे कार का प्रोडक्शन करना है ना, तो कार के लिए मुझे स्टील की जरूरत पड़ेगी, रबड़ की जरूरत पड़ेगी, एल्यूमिनियम की जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगी, तब जाकर के हमारी कार बनेगी। हम कहेंगे हम कार का प्रोडक्शन हो गया है ना। और हम प्रोडक्शन किसी का भी कर सकते हैं, चाहे हम समोसे का प्रोडक्शन करते हैं, चाहे हम साइकिल बनाकर तैयार करते हैं, चाहे हम मोटरसाइकिल बनाते हैं, चाहे हम कार बनाते हैं, चाहे हम पंखा बनाते हैं। दुनिया में कोई भी हम काम करते हैं, जो प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, है ना, वो सब उसी के अंतर्गत आता है। किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं जैसे मोबाइल का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो मोबाइल की बैटरी है, मोबाइल का बॉडी है, मोबाइल जो कीपैड है, तो अगर हम जब तक इन सभी को मिलाकर एक मोबाइल नहीं बना लेंगे तब तक प्रोडक्शन नहीं माना जाएगा। ठीक है। तो ये प्रोडक्शन का मैंने मतलब बताया है ओरल भाषा में। अब मैं ये बताना चाहता हूँ, ये मीनिंग है, प्रोडक्शन मीन क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन द गुड। वस्तुओं की कीमत में अगर वृद्धि हो जाए तब भी प्रोडक्शन का अर्थ कहा जाता है। और ये यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये गुड्स है, वैल्यू इन द गुड्स है ये। दो डेफिनेशन क्या है, प्रोडक्शन इज द प्रोसेस दैट क्रिएट्स यूटिलिटी इन गुड्स, यानी कि ये यूटिलिटी इन गुड्स लिखा हुआ है। ठीक है। तो यानी कि वस्तु की उपयोगिता में अगर हम वृद्धि करते हैं तो उत्पादन की वह प्रक्रिया है कि जो वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि हो जाए तो वो भी प्रोडक्शन ही कहा जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, अर्थशास्त्र में क्या होता है, तुष्टि गुण में सृजन कर दो, है ना, तो वो हमारा प्रोडक्शन कहा जाता है। और प्रोडक्शन दुनिया में हम किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन करते हैं तो हमें 5 चीज़ों की जरूरत पड़ती है।
एक होता है भूमि, एक होता है लेबर, तीसरा होता है पैसा, चौथा होता है संगठन, पांचवा होता है इंटरप्राइज। इंटरप्राइज का मतलब होता है उद्यम, है ना। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, पैसा। लेबर यानी कि श्रम, श्रमिक, है ना। और लैंड का मतलब होता है भूमि। ठीक है। इसी प्रकार अब हम आगे देखते हैं फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन के जो कुछ लक्षण हैं वो क्या है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता में वृद्धि। तुष्टिगुण में सृजन करना, अगर तुष्टिगुण में जब सृजन होगा तभी तो कीमत में वृद्धि होगी। अगर तुष्टिगुण में सृजन ही नहीं होगा तो फिर कीमत में कैसे वृद्धि हो सकती है। ये प्रोडक्शन का एक फीचर्स है। दूसरा, प्राइस ऑफ गुड, वस्तुओं की जो कीमत है, वस्तुओं की कीमत मतलब अगर वृद्धि नहीं हो रही है, विनिमय मूल्य में अगर वृद्धि नहीं हो रही है तो हम कहेंगे प्रोडक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। इसके बाद में गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने अभी बताया था, जो प्रोडक्शन वो दोनों को कहा जाता है, वस्तुओं और सेवाओं दोनों का उत्पादन होता है, केवल एक का नहीं होता है। गुड्स मतलब वस्तुएं, दुनिया में कोई भी वस्तु हो जो हम दिन प्रतिदिन अपने लिए यूज करते हैं, अपनी आवश्यकताओं की जो पूर्ति करते हैं, चाहे वो हम किसी के द्वारा पूर्ति करें, है ना, तो वो सब प्रोडक्शन ही होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने अभी बताया है, जैसे अभी बढ़ई होता है वो हमारे सब फर्नीचर तैयार करता है ना। और जो किसान होता है वो हमारी जो भी फसलें होती हैं तो उनसे, जैसे गन्ना है, उनसे चीनी बनाई जाती है, तब कहते हैं प्रोडक्शन हुआ है। चमड़े से जूते बनाए जाते हैं, है ना। कुम्हार होता है, मिट्टी कहीं पड़ी हुई है तालाब में या कहीं भी, तो वो उससे बर्तन बना देता है, तो उससे, है ना, उपयोगिता में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार सर्विस, सर्विस मैंने बताया, लॉयर हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, ये सब सेवा द्वारा उत्पादन करते हैं। उत्पादन तो करते हैं लेकिन ये किसके द्वारा करते हैं, सेवा के द्वारा उत्पादन करते हैं। सेवा का मतलब ये है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई समस्या है और वो उसको बहुत जरूरी है, कोई भी अगर छात्र है उसको ज्ञान लेने की बहुत आवश्यकता पड़ रही है, और जब तक उसको आवश्यकता नहीं मिल जाएगी तब तक उसको संतुष्टि नहीं मिलेगी। संतुष्टि कब मिलेगी, जब उसकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। और आवश्यकता कब पूरी होगी, जब वो शिक्षक उसको ज्ञान पूरा दे देंगे। ठीक है। तो ये सर्विस हो, चाहे प्राइवेट शिक्षक हो, सरकारी, इससे नहीं मतलब है, सर्विस सर्विस होती है, किसी कैसे भी सेवा करे वो। ठीक है। इसके बाद में पर्पज, पर्पज का मतलब होता है, एक ही उद्देश्य होता है कि उसकी आवश्यकताओं की संतुष्टि कर देना। आवश्यकता जब पूरी हो जाए तो उसको संतुष्टि और मिल जाए। ये फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आता है। फीचर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन के लक्षण के अंतर्गत ये आता है। उसके बाद में नो रिलेशन फ्रॉम प्रॉफिट, मतलब ये है कि ये जरूरी नहीं कि तुम्हें प्रॉफिट ही मिल जाए। मान लीजिए आप चांदी का प्रोडक्शन करने गए और आपने देखा कि यहाँ पर बालू है तो 100 फीट नीचे शायद चांदी निकल आएगी, आपने मतलब आइडिया लगाया, अपना अच्छा विचार लिया, लेकिन हुआ ये कि आपने पैसा भी खर्च किया, आपने लेबर भी लगाए, आपकी ज़मीन भी थी, और और आपने इंटरप्राइज आप खुद बन गए। चांदी है 60,000 रुपये किलो और लागत आ रही है 65,000, आपको 5,000 का नुकसान हो गया है। तो इसलिए ये जरूरी नहीं कि प्रोडक्शन में फायदा ही हो, नुकसान भी हो सकता है। इसके बाद में रिलेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, मतलब उत्पादन और उपभोग में क्या संबंध होता है। मतलब संबंध का मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो प्रोडक्शन होता है, मतलब उत्पादन होता है, वो उपभोग पर डिपेंड करता है, और जो उपभोग होता है वो उत्पादन पर डिपेंड करता है। जैसे अभी प्रोडक्शन जो है डिपेंड कर रहा है किस पर, कंजम्पशन पर, है ना। यहाँ पर मैं, चलो अभी प्रोडक्शन क्या है, कंजम्पशन पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि जो उपभोग होता है वो उत्पादन को संभव बनाता है। मान लीजिए अगर शराब पीने वाले की संख्या अगर कम हो जाए तो आप शराब का उत्पादन करेंगे फिर, है ना, नहीं करेंगे, क्योंकि जब शराब पीने ही वाले नहीं है तो आप उत्पादन कैसे कर दोगे। ठीक है। इसी प्रकार कोई और भी प्रोडक्ट हो सकता है, या किसी और भी चीज़ की किसी को आवश्यकता हो सकती है, अगर वो चीज़ का यूज मतलब डिमांड नहीं कर रहा है तो आप प्रोडक्शन करेंगे, नहीं करेंगे आप, है ना। तो डिपेंड है ना, प्रोडक्शन कंजम्पशन पर डिपेंड है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है, कंजम्पशन डिटरमाइन द नेचर ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ये नेचर होता है। जैसे मान लीजिए पहले फाउंटेन पेन की ज़्यादा जरूरत पड़ती थी तो हम लोग फाउंटेन पेन की प्रोडक्शन करने लगते थे, फिर फाउंटेन पेन की जगह फिर बॉल पेन की जरूरत पड़ गई तो हम बॉल पेन का प्रोडक्शन करने लगे। अगर ये बॉल पेन की जरूरत अगर कम हो जाए तो फिर हम प्रोडक्शन भी कम कर देंगे। कब, हम अगर उपभोग की अगर आवश्यकता पड़ेगी तभी हम उत्पादन करेंगे, अगर उपभोग की आवश्यकता, उपभोग अगर नहीं हो रहा है तो हम उत्पादन नहीं करेंगे। तीसरा पॉइंट ये है कि कंजम्पशन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन, मतलब ऐसा ना हो कि आपने
इतना ज़्यादा मतलब प्रोडक्शन कर दिया, वो डिमांड से भी ज़्यादा कर दिया, जितनी डिमांड भी नहीं हो रही है। और डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर करता है। तो ऐसे चांद पर आपको हानि उठानी पड़ेगी, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं हो रही है, ये मात्रा डिसाइड भी कर देता है कंजम्पशन कि कितने मात्रा में उपभोग हो रहा है, उसके हिसाब से हमें प्रोडक्शन करना चाहिए। ठीक है, तो ये तो रहा मतलब प्रोडक्शन डिपेंडेंट। अब मैं बताने जा रहा हूँ जो क्या नाम कंजम्पशन है, जो जो कंजम्पशन है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड है। वो कैसे है जरा देखिए। देखिए, मैं ये बताने जा रहा हूँ, जो कंजम्पशन डिपेंड है वो प्रोडक्शन पर डिपेंड है। अगर प्रोडक्शन नहीं होगा तो आप कंजम्पशन कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर उत्पादन नहीं होगा तो हम खर्च कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए मुझे साबुन की ज़रूरत पड़ती है, और साबुन का अगर उत्पादन होना बंद हो जाए तो हम साबुन का खर्च मतलब खरीद लेंगे? नहीं खरीद पाएंगे। इसी प्रकार और भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, ऑयल भी हो सकता है जो हम सिर में लगाते हैं, या हम और भी यूज की चीज़ें करते हैं। जब उनका अगर उनका प्रोडक्शन अगर बंद हो जाएगा या कम हो जाएगा तो हम उनका फिर यूज कैसे कर पाएंगे, है ना? तो ये डिपेंड हो गया। उसके बाद में है प्रोडक्शन डिटरमाइन द नेचर ऑफ द कंजम्पशन। मतलब पिछले टाइम में जब बिजली नहीं हुआ करती थी तो हम जानते नहीं थे, है ना? धीरे धीरे बिजली हुई, मतलब वो होने लगा प्रोडक्शन, तो फिर हम उसका उपभोग भी करने लगे। पहले गैस, पहले मिट्टी के चूल्हे बनते थे, उन पे रोटी होती थी, आज गैस चूल्हे पर हो रही है। तो ये नेचर धीरे धीरे बदल रहा है ना? तो उसी के हिसाब से हमारा उपभोग भी बढ़ रहा है। अगर ये बदले ना तो फिर हम अभी वहीं रहेंगे। ठीक है, इसके बाद में तीसरा पॉइंट है प्रोडक्शन डिटरमाइन द क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। मतलब ये इसकी मात्रा भी डिसाइड कर देता है कि यदि विश्व में जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है, हम उससे ज़्यादा उपभोग नहीं कर सकते हैं, है ना? जितनी वस्तुओं का उत्पादन होता है हम उससे ज़्यादा उपभोग भी नहीं कर सकते हैं। तो ये उपभोग क्या है? डिपेंड है किस पर? प्रोडक्शन पर, है ना? तो जिससे जो अधिक उत्पादन की दिशा में उत्पादन को जानकारी उपभोक्ता कराता है, उपभोक्ता को कराता है, तब जाकर के वो प्रोडक्शन फिर बढ़ता है। ठीक है, अगर ये क्वांटिटी निर्धारित ना हो, है ना, तो प्रोडक्शन नहीं होगा। ये कौन कराता है? जब डिमांड बढ़ती है तब फिर वो प्रोडक्शन करते हैं। तो आशा करते हैं आज का जो टॉपिक है वो आपके समझ में आया होगा। और अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर ना समझ में आए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।